आप सभी को मेरी तरफ से ओम साई राम। मैं ज्योति सचदेवा आज से आपके समक्ष साईं सच सच्चरित्र पाठ शुरू कर रही हूँ। आशा है आप सभी मेरा साथ देंगे और साईं बाबा की कृपा प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति सच्चे दिल से बाबा का पाठ का अध्ययन करता है, बाबा उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ मैंने कल अनुभव किया। मैं कल बाबा की साईं सच सच्चरित्र पाठ की किताब लेने बाजार जा रही थी, तो वहाँ रास्ते में एक मंदिर आया और मैं वहाँ माथा टेकने के लिए रुकी। जैसे ही मैं बाबा की प्रतिमा में माथा टेक ही रही थी, तो साइड में साईं सच सच्चरित्र पाठ की किताब पड़ी थी और मैं एकदम से हैरान हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं एक बारी पंडित जी से पूछ के ये किताब ले लेती हूँ कि बाज़ार में पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या मैं ये किताब ले सकती हूँ? तो पंडित जी ने मुझे बोला कि अगर आपको कोई किताब दिख रही है तो आप उसे रख सकते हैं, ले सकते हैं। फिर मैंने कहा कि पंडित जी मैं वापस कर दूँगी, जब मैं अध्ययन कर लूँगी किताब का तो मैं आपको वापस कर दूँगी। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, आपको ये वापस नहीं करनी, ये आप ही के लिए है। ये सुन के मेरी आंखों से पानी आ गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा मेरे आसपास हैं कहीं पर। चलो आइए इसी अच्छे अनुभव के साथ हम साईं सच सच्चरित्र पाठ का शुरू करते हैं। ओम साई राम। श्री साईं सच्चरित्र का मनुष्य जीवन में वही महत्व है जो महत्व श्रीमद् भगवत गीता व रामायण का है। श्री साईं कृपा बरसाने वाला यह ग्रंथ जीव मात्र को सद्भाव का अनुपम संदेश देता है। जब जीव में समानता का भाव जागृत होता है, समर्पण का भाव जागृत होता है, तब वह भक्ति की ओर झुकने लगता है। लेकिन समर्पण के लिए विश्वास, श्रद्धा का होना भी अति आवश्यक है। इस प्रकार भक्ति किसी की भी की जाए, उसमें समर्पण भाव होना ही चाहिए। समर्पण भाव के अभाव में प्रेम भाव नहीं पनपता। प्रेम न होने से भक्ति भी प्रायः असंभव ही होती है। अतः श्री साईं कृपा प्राप्ति के लिए भी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति आवश्यक है। श्री साईं बाबा के भक्तों का ऐसा विश्वास है कि वे न केवल उच्च कोटि के संत थे, वरन त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश श्री दत्तात्रेय के अवतार थे, क्योंकि उनकी लीलाएं अलौकिक थी। वे त्रिकाल के त्राता अंतर्यामी थे। वे शिरडी में ही रहते थे और संसार के कोने कोने की भी खबर उन्हें होती थी। उनका जीवन उद्दैत पर आधारित था। यह सदैव फकीर के वेश में रहते थे। उनकी वेशभूषा को देखकर ही संभवतः म्हालसापति ने उन्हें श्री साईं का संबोधन दिया था। साईं मुस्लिम फकीरों की एक उपाधि भी है। साईं बाबा की वेशभूषा भी ठीक वैसे ही थी। अतः बाबा को साईं का संबोधन देना सर्वथा सार्थक है। बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुए, जबकि वास्तविक नाम क्या है आज तक भी किसी को नहीं मालूम। कारण कि वे आयोनिज थे, प्रकाश रूप थे, देवांश थे और महायोगी थे। अधिक कुछ न कहकर मैं इतना ही कहूँगी कि श्री साईं सच्चरित्र के नित्य पाठ व श्री साईं बाबा के उपदेशों पर अमल करके जीवन का कल्याण करें। इस ग्रंथ में वर्णित श्री साईं बाबा की लीला चरित्रों का आनंद लें। शुभस्तु। अध्याय पहला। वंदना श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने का रहस्य। वंदना। यह परंपरा रही है कि किसी भी सद्ग्रंथ का लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण या वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता कै श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर हेमाडपंत ने भी ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश, सरस्वती, त्रिदेवों, कुलदेव, माता पिता, ऋषि मुनियों का वंदन किया। हेमाडपंत का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न
करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साईं ही गणेश हैं। उनकी दृष्टि में श्री साईं सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं ही लिखा है। हेमाड पंत का कहना है कि श्री साईं बाबा ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि गुरु रूप में वे ही संसार सागर से पार करने वाले हैं। कोकण वह भूमि है जहाँ हेमाड पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पूर्व पुरुषों का नमन किया। हेमाड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि का नमन किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, वेदव्यास आदि मुनियों को प्रणाम करके ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया है। तदुपरांत पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ व माता, जो उन्हें बचपन में ही छोड़ गई थी, को नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची को तथा बड़े भाई को नमन किया है। फिर उन्होंने पाठकों से नम्र पूर्वक निवेदन किया है कि वे एकाग्रता पूर्वक इस कथा मृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चित आनंद रूप सद्गुरु श्री साईनाथ को प्रणाम कर ग्रंथ का शुभारंभ किया है। श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसना। यह घटना सन 1910 की है। उस दिन हेमाड पंत श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए, तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि साईं बाबा हाथ मुंह धोकर आंगन में टाट के टुकड़े पर रखी चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीस रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख न केवल हेमाड पंत बल्कि वहां उपस्थित सभी भक्तजन सोच विचार करने लगे कि बाबा का कोई परिवार भी नहीं है और जीवन निर्वाह भी वे भिक्षा मांगकर करते हैं। फिर उन्हें गेहूं पीसने की आवश्यकता क्यों हुई? लेकिन बाबा से कारण पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, कारण कि साईं बाबा क्षण भर में रुष्ट हो जाते थे तो क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते थे। बाबा द्वारा गेहूं पीसने की खबर शिरडी में सब तरफ फैल चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाबा को गेहूं पीसते देख भीड़ में से 4 स्त्रियां आगे आई और बाबा के पास पहुंचकर उन्हें हठ करके वहां से उठाया और स्वयं गेहूं पीसने लगी। साथ ही वे साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। उन स्त्रियों के ऐसे व्यवहार से पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन क्षण मात्र में ही स्त्रियों के भक्ति भाव को देख प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते समय उन स्त्रियों ने सोचा कि बाबा के घर बार तो है नहीं, फिर वे गेहूं किसके लिए पीस रहे हैं? भोजन तो उन्हें भिक्षा में ही मिल जाता है। वे पुनः विचार करने लगी कि बाबा बड़े दयालु हैं, हो सकता है कि वे हम लोगों में ही आटा वितरित करने के लिए गेहूं पीस रहे हों। वह ऐसा सोचती भी जाती थी और साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। फिर उन्होंने सारा आटा इकट्ठा किया और चक्की वहां से हटाकर आटे के 4 भाग किए तथा अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगी। लेकिन तभी शांत मुद्रा में बैठे बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और उन स्त्रियों को डांटते हुए बोले, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसके बाप का माल समझकर तुम आटा उठाए ले जा रही हो? यह क्या किसी कर्जदार का माल है जिसे तुम इतने आराम से उठाए ले जा रही हो? फिर बाबा एकाएक सामान्य हो गए होकर बोले, अच्छा अब तुम ऐसा करो कि इस सारे आटे को गांव की सीमा पर बिखेराओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बाबा का ऐसा आचरण देख हेमाड पंत को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने शिरडी के उन लोगों से जो प्राय बाबा की सेवा में रहते थे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उन शिरडी निवासी
शिरडीवासी साईं भक्तों ने हेमाड पंत को बताया कि गांव में हैजा फैला हुआ है। अभी जो आपने गेहूं पीसते देखा था वह वास्तव में गेहूं नहीं था, बल्कि गेहूं के रूप में हैजा था, जिससे पीस कर नष्ट कर दिया गया है। बात भी सत्य थी। देखते ही देखते हैजा समाप्त हो गया और शिरडी के लोग स्वस्थ व सुखी हो गए। गेहूं पीसने का रहस्य। शिरडी वासियों से जब हेमाड पंत ने सुना कि आटा गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर देने से हैजा का प्रकोप शांत हो गया है, तो वे प्रसन्न हुए। लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि आखिर आटे व हैजे का परस्पर क्या संबंध हो सकता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और उन्होंने गहन चिंतन के बाद इसे उचित ही ठहराया, क्योंकि गेहूं पीसने का अन्य कोई रहस्य भी नहीं है। उन्होंने विचार किया कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दौरान उन्होंने प्राय नित्य ही गेहूं पीसने का कार्य किया। वास्तव में ऐसा करके वे अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, शारीरिक व मानसिक कष्टों को ही दूर करते रहे, उन्हें नष्ट करते रहे। वस्तुतः श्री साईं बाबा जिस चक्की से गेहूं पीसा करते थे उसके ऊपर का पार्ट भक्ति का प्रतीक था, तो नीचे का पार्ट कर्म का प्रतीक था और चक्की की मुठिया ज्ञान की प्रतीक थी। श्री साईं बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य की मनोवृत्तियां आसक्ति, मोह, घृणा, अहम भाव जब तक नष्ट नहीं हो जाते, तब तक मनुष्य को ना तो ज्ञान हो सकता है और ना उसे अपने वास्तविक रूप यानी आत्मा की प्रतीति हो सकती है। विशेष श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने की घटना से स्मरण हो आता है कि निर्गुण संत कबीर दास ने भी एक स्त्री को चक्की से गेहूं पीसते देखा तो वह रोने लगे तथा संसार रूपी चक्की के मध्य पीसे जाने की पीड़ा का अनुभव करने लगे। वह कहने लगे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीर दास ने जब अपनी बात गुरु रामानंद जी से कही तो वे बोले कि घबराओ मत, चक्की के केंद्र में जो दंड है वह ज्ञान का प्रतीक है। उसी ज्ञान रूपी दंड को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही तुम भी करो। ज्ञान रूपी दंड से दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर बढ़ते चलो। ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम संसार सागर रूपी चक्की से बच निकलोगे। ओम साईं नमो नमः। अध्याय पहला समाप्त होता है। ओम साई राम। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा और कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना।